आज मैं करनाल के आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का मैं अपने कार्यालय पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समय में जो हिंदुओं की जो स्थिति बनी हुई है या जो परिस्थितियां आज हिंदू समाज के ऊपर बनी हुई हैं, ऐसी विचारधारा के साथ जागो हिंदू जागो सेना ने हमारे जो अमर शहीद बाबा श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहादत दिवस है 24 नवंबर, उसको मनाने का फैसला किया है। और ये जो शहादत दिवस है, ये मैं चाहता हूँ कि जागो हिंदू जागो सेना करनाल के अंदर कम से कम 5 से 6 जगह इसको मनाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगी और उसके लिए भंडारे की भी व्यवस्था की जाएगी। और मैं करनाल की विभिन्न संस्थाओं से ये अनुरोध करूँगा, करनाल के बड़े बड़े जो 15 से 16 या 20 मंदिर हैं, वहाँ पर पर्सनली अपनी पूरी टीम लेकर जाऊँगा और उनको बताऊँगा कि किस प्रकार हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए और स्पेशली हमारे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए किस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पूरे परिवार की, अपने पोतों तक की भी बलि दे दी और आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनका नाम तक नहीं जानती। मैं आज नमन करता हूँ श्री गुरु तेग बहादुर जी को और उनके साथ जो दिल्ली के अंदर भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी, जिनमें से भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी ब्राह्मण थे। और आप लोगों की, मैं मानता हूं कि आप लोग सुन के भी आपको लगेगा कि किस प्रकार उन्होंने, कैसी प्रताड़ना सही होगी कि जो भाई मतीदास और सतीदास थे, भाई सतीदास को लकड़ी के आरे में चरवा दिया गया कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, और जो भाई मतीदास थे उनको रुई में लपेट कर और उनको आग के हवाले किया गया। और जो भाई दयाला जी थे उनको उबलते हुए पानी के अंदर, मैं बोलते हुए भी ऐसा फील होता है कि कैसा उस महान आत्माओं को कैसा महसूस होता होगा कि उन्होंने अपना धर्म पर रहना अडिग समझा। आज जागो हिंदू जागो सेना आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों के माध्यम से ये पूरे सर्व समाज को, हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहती है कि आप अपनी पृष्ठभूमि को समझें, आप अपनी वैल्यू को समझें कि आप लोग वो नहीं हैं कि जो तलवारों के दम पर सलवार पहन लिया करते थे। आप लोग वो नहीं हैं कि जो चंद पैसों के चक्कर में धर्म बदल लिया करते थे। आप अपने उन बुजुर्गों को, उन पूर्वजों को याद करें कि जिन्होंने अपना हिंदू धर्म में बने रहना उचित समझा, ना कि लालच में आकर, पैसे के लालच में आकर, डर के लालच में आकर, जिंदगी के लालच में आकर। क्योंकि जब वहां पर गुरु तेग बहादुर जी को कहा गया कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने वहां पर कहा कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं मैं उसी धर्म में रहूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। वहां पर मुगलों ने उनका सिर काटा और वहाँ के जो हमारे जो उस समय के योद्धा हुआ करते थे वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से छुपा कर, चुरा कर श्री गुरु तेग बहादुर जी का वहाँ से सिर लेकर आए वो, और सिर लाकर उन्होंने आनंदपुर साहिब में फिर उनको उनका जो अंतिम संस्कार था वो किया। तो ये बातें हम अपने आने वाले युवाओं को बताना चाहते हैं। क्यों कल 15 अगस्त है, लोगों को आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। कुछ हमारे इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है, हमें पता ही नहीं है कि 4 साहिबजादों के नाम क्या थे, 4 साहिबजादे कौन थे, उन्होंने किस प्रकार, मतलब जिंदा को दीवारों में चुनवा दिया गया। मैं जागो हिंदू जागो सेना की तरफ से मैं पूरे हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो ईसाई मशीनरी और जो इस्लामीकरण का पूरे समाज के अंदर ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर आज देख लीजिए, जिन पगड़ीधारी सिखों ने हमारे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के लिए, हमारे हिंदुओं की इज्जत के लिए पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, आज वो पगड़ीधारी सिख ईसाई मिशनरी के नीचे, इस्लामीकरण के नीचे अपनी उस पग पर हाथ रखवा कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज करनाल के आप शहर की, आप आंख कान मुंह सब कुछ है, आप अपने आसपास ये बैठ कर देख लीजिए, करनाल के अंदर लगभग 16 कॉलोनियों के अंदर 70 से 80% जो हिंदू थे वो आज ईसाई या इस्लाम बन चुके हैं। इसके पीछे कौन ध्यान देगा? इस ये हमारा जो मान लीजिए, आप सभी इस चीज़ में सुझाव ही मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं अकेला तो हिंदू है नहीं, आप सब भी हिंदू है, लेकिन मेरे मन में ये विचार ज़रूर आया कि गुरु तेग बहादुर जी का पूरे करनाल के अंदर जिस प्रकार हम 15 अगस्त मनाते हैं, जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं, जिस प्रकार हम होली मनाते हैं, इकट्ठे होकर, एक साथ होकर प्रेम में, कि पूरे शहर को पता चले कि हमें जिंदा रखने के लिए
हमारे जनेऊ की रक्षा करने के लिए, हमें हिंदू बना रहने के लिए, कि जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार का, अपने पूरे वंश का हिंदुओं के ऊपर कुर्बान कर दिया और अपनी गर्दन तक को अपने हिंदू धर्म के ऊपर बलिदान कर दिया, ये शहर और पूरा प्रदेश क्या उनका ये कर्जा भी नहीं उतार सकता कि उस दिन उनको याद किया जाए। तो 24 नवंबर को पूरे शहर के अंदर भंडारे किए जाएंगे। जितनी भी करनाल में मुख्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनके पास जाया जाएगा निवेदन करने के बाद। मंदिरों में स्पेशल हमारा जो इसमें मेन टारगेट जो रहेगा, जहाँ तक पहुँचने का, विचार पहुँचाने का, हम पूरी टीम बनाएंगे अपनी 15 से 20 व्यक्तियों की, और प्रॉपर जब शाम का टाइम होगा हम मंदिरों में जाएंगे, उनकी संस्था से बात करेंगे। संस्था से करने के बाद उनको ये बताएंगे, वहाँ पे आने वाले लोगों को भी बताएंगे कि मंदिरों की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए किन्होंने कुर्बानी दी, आप उनको भी याद कीजिए। वो भी एक देवता समान थे, वो भी भगवान का रूप ही थे, कि जिन्होंने आप सबके जनेऊ की रक्षा करने के लिए, आप सबके मंदिरों की रक्षा करने के लिए हिंदू बना रहना उचित समझा, ना ही इस्लाम स्वीकार करना। दिनेश जी, जैसे ऑल फ्रीडम फाइटर, जैसे आपने बताया कि उन्होंने त्याग किया, और आज की जो युवा जो मतलब न्यू जो जनरेशन है उनको ये पता चले, बच्चों को, तो क्या इसके लिए जैसे पहले से भी मुगलों के या उस तरह के लेसन पढ़ाए जाते हैं, और अभी कुछ चेंज भी हुआ है, जैसे आपने अभी कहा अपने हिस्टोरिकल में कुछ चेंज किया गया है? देखिए, मैं टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी हुई है। हमारे इतिहास के अंदर अकबर ने 3000 हिंदू युवतियों को सरेआम राजस्थान के अंदर मार दिया था, और हमारी किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। कैसे महान था वो? क्या उसने महान का ऐसा कार्य किया था? अगर हमारे इतिहास में मुगल ही महान थे तो महाराणा प्रताप कौन थे? शिवाजी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज के लड़के छावा कौन थे? और मैं तो एक बात कहूंगा कि ये जो हिंदू धर्म का और इस देश का जो बेड़ा गर्क रखा है, ये बॉलीवुड ने कर रखा है। ये अमिताभ बच्चन सीढ़ियों पर खड़ा होकर कहेगा मैं अपनी शिखा काट लेता हूं, मैं आज के बाद मंदिर में नहीं जाऊंगा, जैसे पीके पिक्चर के अंदर मजाक बना दिया गया। ये हमारा जो बच्चे होते हैं, युवा, हमारे गुरुजी हुआ करते थे, वो कहते थे बेटा कोई भी गलत काम पहली बात तो करो ना, अगर करो ना तो किसी बच्चे के सामने मत करो। मैं कहा क्यों गुरुजी? कह रहा जो बच्चा देखता है ना उसको, वो वही सीखता है। बॉलीवुड के अंदर क्या दिखाया जा रहा है? हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हिंदू आवाज ही नहीं उठाता है। वो पहले तो सो रहा था, आज वो बेहोशी की अवस्था में है। बॉलीवुड की बात, इसकी आवाज वैसे तो सरकारों को उठानी चाहिए, ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के वोट लेकर सरकार बनी है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि पिछली सरकारों से ज्यादा धर्मांतरण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ। हमारी जागो हिंदू, मेरी संस्था का जी बड़े भाई, हमारी संस्था का जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, सबसे पहले हमने यही किया था कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ शुरुआत हुई है, उत्तराखंड में शुरुआत हुई है, और सुनने में आया था कि हरियाणा में भी इसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 3 चीज़ों पे, वैसे ये मुद्दा कहीं और जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, क्लियर कर देते हैं। 3 चीज़ों पे इनको वोट मिली थी, एक धारा 370 पर, एक भगवान श्री राम मंदिर पर, और गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा। 2 कार्य भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से किए हैं, तीसरा कार्य भी हो सकता है फाइलों के अंदर हो, और जल्द ही ये भी अमल में लाया जा सकता है। लेकिन देखिए वो तो उसके अंदर तो सभी रोजगार पा जाते हैं। हम तो अपनी कट्टर हिंदू की बात करेंगे। जब दूसरे धर्म अपनी कट्टरता का प्रदर्शन करते हैं तो हम भी सिर्फ अपनी कट्टरता का हिंदू का प्रदर्शन करते हैं। हिंदू और मांस है, हमारी एक ही संस्कृति है, हमारी एक ही संस्कार है, हमारी एक ही बोली है, और हम सब एक ही हैं। आप देखिए, मुश्किल से 2-4% लोग हैं जो नहीं मानते। एक बड़े सिख तो टोटली अलग सिख धर्म नहीं, वो सिर्फ 4-5। अगर बात करें तो हर कॉलोनी में लगभग ईसाई मशीनरी का एक सेंटर खुला हुआ है। जागो हिंदू के युवा वहां क्यों नहीं पहुंचते, वहां पर अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? देखिए, आपकी बात से पहले भी मैंने ये बात कही थी कि पूरी कॉलोनियों के अंदर 70 से 80% लोग जो हिंदू थे वो ईसाई में या इस्लामीकरण का शिकार हो चुके हैं। देखिए, इसके ऊपर काम किसे करना होगा? जब हम जैसे युवा वहाँ पर उनको समझाने जाते हैं तो कुछ हमारे सेकुलर हिंदू ही वहाँ पर आके खड़े होते हैं, ये तो अपना धर्म कीर्तन कर रहे हैं। ये सरकार को एक कानून लाना पड़ेगा। हम तो अपने लेवल पर जा ही रहे हैं, आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा। हम तो अपने लेवल पर प्रत्येक कॉलोनी में जाते ही हैं जहाँ पे हमें मैसेज मिलता है, लेकिन सरकार को एक कठोर ऐसा कानून बनाना होगा कि जिससे हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सके। ये काम सरकार कर सकती है, हमारा काम है जागरूकता करना। ही कहा सरकार हिंदुओं की है जी,
तो फिर काम तो ये मैसेज मेरा वहां तक भी जाना चाहिए कि धर्मांतरण के ऊपर केंद्र में एक ऐसा कानून बने कि जो धर्म का लालच देकर, पैसों का लालच देकर और झूठ फैलाकर जो दूसरे धर्म में परिवर्तित कराते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।